जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी चैनल जिसका नाम है गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। टॉप 100 एमसीक्यू कवर करेंगे CDS2 2020 के लिए। तो चलिए बिना देर किए करते हैं शुरू। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर के नोट्स अवेलेबल हैं, मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, तो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेंगे। अगर अवेल करना चाहें तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके अवेल कर सकते हैं। एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल ऑफर चल रहा है। आगे ये जो मंथली नोट्स थे और मॉक टेस्ट थे ये मैक्सिमम प्राइस पर दिए जाते थे, लेकिन इस स्पेशल ऑफर के तहत जो है एक मिनिमम प्राइस आपको बता दिया जाएगा और मैक्सिमम प्राइस आपको बता दिया जाएगा, और उसके बीच जो है आप कोई भी अमाउंट पे करके ये मॉक टेस्ट और करंट अफेयर के नोट्स ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं मैक्सिमम अमाउंट जो है पे नहीं कर पाते। तो इस वजह से ये जो ऑफर है ये शुरू किया है। इसमें आप अपनी विल और कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जो है डिसाइड करके आप कोई भी अमाउंट पे करके मॉक टेस्ट और करंट अफेयर के नोट्स ले सकते हैं। तो चलिए बिना देर के करते हैं शुरू टॉप 100 एमसीक्यू की सीरीज CDS2 2020 के लिए। मेडबोट, समटाइम सीन इन द न्यूज रिसेंटली, इज अ रिमोट कंट्रोल्ड मेडिकल ट्रॉली। तो देखिए एक ना मेडिकल ट्रॉली का इजाद किया गया जिसके थ्रू जो है आप खाना और दवाइयां कोविड-19 पेशेंट्स तक पहुंचा सकते हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि इसे डेवलप किसने किया। तो देखिए ये जो मेडबॉट है ना, इसको डेवलप किया इंडियन रेलवेज ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। वर्ल्ड का, दुनिया का लार्जेस्ट सोलर ट्री रिसेंटली इंस्टॉल किया गया कहां पर, कौन से राज्य में? तो देखिए इसका आंसर रहेगा वेस्ट बंगाल। स्टार मार्क कर लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन जो है सीधे सीधे होते हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं। आगे देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द पैंगोंग लेक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता है पैंगोंग लेक जो है काफी न्यूज में रही। अब इट इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट साल्ट वाटर लेक, बिल्कुल सही है, ये दुनिया की सबसे ऊंचाई पर पाई जाने वाली साल्ट वाटर लेक है। पहली स्टेटमेंट तो हो गई ठीक, लेकिन ये इंडस रिवर के बेसिन एरिया में नहीं आती, तो दूसरी स्टेटमेंट है गलत। इतना आपको पता होना चाहिए, पैंगोंग लेक की जो है लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे देखते हैं। अब आगे देखिए, प्रोजेक्ट नेत्रा जो है अभी अभी लॉन्च हुआ था। पहले तो आपको इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है कि नेत्रा प्रोजेक्ट में नेत्रा की फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए, नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। इंपॉर्टेंट चीज है। होता क्या है कि हमारे स्पेस में ना बहुत ज्यादा सैटेलाइट्स के जो डेब्रिस बच जाता है, जो बची खुची चीजें बच जाती है, तो वो स्पेस में रिवॉल्व करती रहती हैं। अब उसकी वजह से वो कभी भी टकरा सकती हैं, तो उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। अब इसी वजह से प्रोजेक्ट नेत्रा जो है इसको लॉन्च किया गया। देखिए, इट इज एन अर्ली वार्निंग सिस्टम इन स्पेस टू डिटेक्ट डेब्रिस एंड अदर हैजर्ड्स टू इंडियन सैटेलाइट्स। अब इंडियन सैटेलाइट्स जो हवा में घूमते होंगे उनको पहले ही वार्न कर दिया जाएगा कि आगे से जो पुरानी सैटेलाइट्स के बचे खुची चीजें हैं या और डेब्रिस है, रॉक्स है, तो वो उनसे टकराने वाले हैं। तो इसके लिए डेवलप किया गया है किसे? प्रोजेक्ट नेत्रा को। तो फुल फॉर्म इसकी आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज, इट वाज इनिशिएटेड बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन कोलैबोरेशन विद यूएस एंड कनाडा। नहीं, ये सही है, इसरो ने शुरू किया है, लेकिन कोलैबोरेशन नहीं है यूएसए और कनाडा के साथ। पहली स्टेटमेंट है सही, दूसरी है गलत। तीसरा, इट गैदर्स डाटा फ्रॉम नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड एंड अदर्स अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन। नहीं, नेत्रा शुरू ही इस वजह से किया जा रहा है कि जब तक प्रोजेक्ट नेत्रा नहीं था तो भारत को इंफॉर्मेशन गैदर करनी पड़ती थी। कहां से? नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड से। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, इसी वजह से प्रोजेक्ट नेत्रा शुरू किया जा रहा है। तो पहली स्टेटमेंट है सही, दूसरी है गलत, तीसरी है गलत। आंसर होगा ऑप्शन ए। तो चलिए चलते हैं आगे। अब आगे देखिए, चक हाउ जो है जिसे हम ब्लैक राइस भी कहते हैं, ये कहाँ की वैरायटी है? मणिपुर की। ये मैंने पहले भी कवर किया हुआ है वीडियोस में, आपको पता होना चाहिए। इसे ना रिसेंटली GI टैग जो है मिला है। इंपॉर्टेंट चीज है, चक हाउ को ब्लैक राइस भी कहा जाता है। अब आगे देखिए, कोविलपति कदलाई मिताई विच वॉज रिसेंटली ग्रांटेड जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। इंपॉर्टेंट है। अब ये एक तरह की क्या होती है? कैंडी होती है। इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लीजिए। इसका आंसर होगा तमिलनाडु। कौन से राज्य की फेमस है? कोविलपताई कदलाई मिताई, तमिलनाडु। तो चलिए चलते हैं आगे।
अब ये नेक्स्ट देखेंगे हम किसान सभा ऐप के बारे में। देखिए इसका आंसर जो है आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि अभी कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने आपको टॉपिक्स बताए थे जो करने हैं। अगर आप इसका आंसर दे देंगे खुद से तो मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों ने जो मैंने आपको टॉपिक्स करने के लिए दिए थे वो आपने अच्छे से कर लिए हैं। किसान सभा ऐप को अच्छे से करना है, मैंने कल भी आपको बताया था वीडियो में, जिसमें टॉपिक्स डिस्कस किए थे कौन कौन से इंपॉर्टेंट करने हैं। तो इसका आंसर जो है आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपने उस चीज को अच्छे से पढ़ा है। तो चलिए चलते हैं आगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू सरदार पटेल नेशनल यूनिटी अवार्ड। अब ये क्वेश्चन जो है आप मुझे नीचे बताएंगे कि नेशनल यूनिटी अवार्ड जो है किस दिन दिए जाते हैं, उस दिन डेट कौन सी होती है। अब इट शैल नॉट बी कन्फर्ड posthumously except in very rare and highly deserving cases। बिल्कुल सही है। देखिए मरणोपरांत इस अवार्ड को नहीं दिया जाएगा अनलेस एंड अनटिल बहुत ज्यादा रेयर या डिजर्विंग केस हो तो अलग चीज है। इसके अलावा एक साल में ज्यादा से ज्यादा 3 ही अवार्ड्स दिए जाएंगे, तो दूसरी स्टेटमेंट भी है ठीक। तीसरा, ओनली इंडिविजुअल्स वुड बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस अवार्ड। नहीं, इंडिविजुअल्स के साथ साथ जो है कोई ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, वो भी एलिजिबल रहेगी। तो पहली स्टेटमेंट है सही, दूसरी है गलत, पहली है सही, दूसरी भी है सही, तीसरी है गलत। आंसर होगा ऑप्शन बी। तो चलिए चलते हैं आगे। आगे देखते हैं। ऑपरेशन समुद्र सेतु बहुत ज्यादा बार कवर किया है, आंसर इसका आप सभी को ऑलरेडी पता ही होगा। इंडियन नेवी ऑपरेशन समुद्र सेतु के बारे में और बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई थी, वो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि वो क्या क्या थी। तो चलिए चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग हैप्पी हाइपोक्सिया समटाइम सीन इन द न्यूज रिसेंटली। अब देखिए हैप्पी हाइपोक्सिया में क्या होता है, इन दिस कंडीशन ऑक्सीजन लेवल जो है 80 या 70% से भी कम हो जाता है बॉडी में, और हम जो है बहुत ज्यादा बीमार होते हैं। लेकिन हैप्पी हाइपोक्सिया न्यूज में इस वजह से रहा कोविड की वजह से, ये टर्म काफी न्यूज में रही कोविड की वजह से। हैप्पी हाइपोक्सिया में जो है 70 से 80% जो है ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। दूसरी चीज क्या है, बहुत सारे केसेस में ऐसे देखने को मिला कि ऑक्सीजन की मात्रा इतनी कम होने के बावजूद जो है ब्रेथलेसनेस का केस नहीं आया बहुत सारे केसेस में। तो इस वजह से हैप्पी हाइपोक्सिया के ऊपर काफी चर्चा हुई। आंसर होगा ऑप्शन बी। तो चलिए चलते हैं आगे। देखो अपना देश समटाइम सीन इन न्यूज रिसेंटली इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज। तो देखिए ये है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए स्टाइरिन गैस के ऊपर जो है ये क्वेश्चन है, इसके ऊपर ये जो क्वेश्चन आया ना स्टाइरिन गैस के ऊपर, किस वजह से आया है, क्योंकि विशाखापट्टनम में आपको पता है गैस लीक हो गई थी, जिसकी वजह से बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। अब बहुत तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, स्टाइरिन के ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, ये पूछा जा सकता है कि विशाखापट्टनम में जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें कौन सी गैस लीक हुई। तो बहुत तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो स्टाइरिन के ऊपर जो है आपको पता होना चाहिए। अब देखिए स्टाइरिन क्या है, स्टाइरिन ना एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसका फॉर्मूला है C8H8, और ये डेरिवेटिव है किसका, बेंजीन का। दूसरी चीज, जो फैक्ट्रीज होती है ना वहां पर इसे एक लिक्विड फॉर्म में रखा जाता है, और इसका इवेपोरेशन पॉइंट जो है बहुत जल्दी ये इवेपोरेट हो जाता है। इवेपोरेशन पॉइंट इसका क्या होता है, बहुत ज्यादा कम होता है, बहुत जल्दी इवेपोरेट करता है। तो दूसरी स्टेटमेंट भी हो गई ठीक, पहली भी ठीक। इसके अलावा तीसरा, एक्सपोजर टू स्टाइरिन गैस विल अफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्टाइरिन गैस के कॉन्टेक्ट में आने से जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है इफेक्ट होता है। तीनों स्टेटमेंट है सही, आंसर होगा ऑप्शन डी। तो चलिए चलते हैं आगे। The principle of absolute liability sometimes seen in the news recently is a part of which of the following। अब ये प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी भी जो है विशाखापट्टनम वाले इंसिडेंट की वजह से ही चर्चा का विषय बना। अब इसका जो आंसर रहेगा ना ये रहेगा आर्टिकल 21। किसके अंडर आता है ये, राइट टू लाइफ के अंडर, राइट टू लाइफ। इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान में रखनी है। आगे देखिए, रिवर नील समटाइम सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। अब ये कहां पर है, देखिए ये जो हमारा देखो अपना देश है ना, इसमें अलग अलग वेबिनार्स कंडक्ट करवाए जा रहे थे, वहां पे इस नदी की चर्चा हुई थी। अब इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है स्टार मार्क,
कर लीजिए। और ये नदी कहां पर है, कौन सी स्टेट में है, कौन से राज्य में है, केरला में। और केरला की ये जो है सेकंड लार्जेस्ट रिवर भी है। तो चलिए चलते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले आपका एक और होमवर्क है। इस रिवर नाइल को जो है दो और नामों से भी जाना जाता है, वो नीचे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि केरला की सबसे लंबी रिवर कौन सी है। आगे चलते हैं। ये देखिए कुछ पासेस हैं जो रिसेंटली न्यूज में रहे, तो आपको पता होने चाहिए। देखिए नाथुला पास जो है सिक्किम में है, जिलेपला पास जो है ये भी सिक्किम में है, तो दूसरा तो हो गया गलत। लिपुलेख पास जो है उत्तराखंड में है, तो पहला ऑप्शन है ठीक, दूसरा है गलत, तीसरा है गलत। नाथुला है सिक्किम में, जिलेपला पास भी है हमारा सिक्किम में, और लिपुलेख है उत्तराखंड में। तो दूसरा और तीसरा गलत है। उन्होंने पूछा है कि कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है, आंसर होगा ऑप्शन ए। तो चलिए चलते हैं आगे। आगे देखते हैं डीबी शिकतकर कमेटी जो है, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा सीडीएस या सीएपीएफ में, मैं आपको बार बार कह रहा हूं। अब डीबी शिकतकर कमेटी जो है किस वजह से इसको बनाया गया था, देखिए दो ही कारण थे। पहला कि डिफेंस एक्सपेंडिचर को रीबैलेंस करना, और दूसरा अपनी कॉम्बैट कैपेबिलिटी को बढ़ाना, बस यही रीजन थे। आंसर रहेगा ऑप्शन बी, डीबी शिकतकर कमेटी कमेटीज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो चलिए चलते हैं आगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द गांधी पीस प्राइज। इंपॉर्टेंट है, नीचे आपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है कि रिसेंटली गांधी पीस प्राइज जो है किन्हें मिला। अब होता क्या है कि हर साल ना एक ही बंदे को ये अवार्ड मिलता है, और 1 करोड़ रुपीस प्लस अ साइटेशन एंड अ प्लेक उनको इसके साथ जो है दी जाती है। तो पहली स्टेटमेंट है सही। दूसरा, पर्सनल एप्लीकेशंस फॉर द अवार्ड शैल नॉट बी कंसीडर्ड, बिल्कुल सही है, दूसरी स्टेटमेंट भी। तीसरा, पिछले 10 सालों के काम को ही देखा जाता है जब उनकी नॉमिनेशन होती है इस अवार्ड को देने के लिए, तो तीसरी स्टेटमेंट भी है सही। आंसर होगा ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3 ओनली। आगे देखते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2020 को डिक्लेयर किया एज अ द ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ। द ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ, ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, स्टार मार्क कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं आगे। आगे देखते हैं। मैस्कैम जेड ऑफन सीन इन न्यूज रिसेंटली इज। तो देखिए मैस्कैम जेड में ये जो जेड है ना, इसका मतलब है जूम। तो इसको नासा ने सिलेक्ट किया था मार्स 2020 मिशन के लिए, मार्स 2020 मिशन के लिए। अब देखिए ये है क्या, देखिए ये है अ मार्स माउंटेड कैमरा सिस्टम दैट इज इक्विप्ड विद अ जूम फंक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया जेड की फुल फॉर्म है जूम। यहां पर किसके ऊपर, जो हमारा रोवर होता है ना, उसके ऊपर इसको अटैच किया जाएगा, ताकि ये जो है अलग अलग तरह की इमेजेस जो है वो नासा को भेज सके। इंपॉर्टेंट चीज है, आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो चलिए चलते हैं आगे। आगे देखते हैं। टेलिया रुमाल क्लॉथ विच वॉज गिवन इन द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग रिसेंटली बाय द जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ये भी पहले कवर किया हुआ है, स्टार मार्क कर लीजिए। आंसर रहेगा तेलंगाना, ऑप्शन बी तेलंगाना। अब ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये कहां पर है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं तो आपको इसका आंसर भी मालूम होगा। तो चलिए चलते हैं आगे। आगे देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू गोल प्रोग्राम विच वाज लॉन्च्ड रिसेंटली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोल की फुल फॉर्म क्या है, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। अब देखिए, the program aims to enable scheduled tribe youth in remote areas to use digital platforms for sharing their aspirations, dreams and talent with their mentors. इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने पहले भी आप सभी को बताया था कि स्पेशली जो है ये शेड्यूल्ड ट्राइब के जो बच्चे हैं, होगा क्या, एक मेंटर को सिर्फ 2-2 स्टूडेंट्स अपॉइंट किए जाएंगे जो कि अपनी फील्ड में जिनकी महारत हासिल है, ताकि वो ग्रो कर सके इन बच्चों को, जो आगे आके हमारे नेशनल लीडर बन सके अलग अलग फील्ड्स में। तो पहली चीज है बिल्कुल सही। दूसरा, प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के साथ जो है लॉन्च किया गया, क्या उन्होंने लॉन्च किया, बिल्कुल सही है, ये प्रोग्राम लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने। लेकिन क्या पार्टनरशिप गूगल इंडिया के साथ थी, नहीं, फेसबुक के साथ थी, फेसबुक के साथ। तो दूसरी स्टेटमेंट है गलत, पहली स्टेटमेंट है सही। गोल प्रोग्राम के बारे में पता होना चाहिए, आंसर होगा ऑप्शन ए। तो चलिए चलते हैं आगे। आगे देखते हैं।
रोजवुड इनले एंड चनपतना टॉयज आर क्राफ्ट्स दैट हैव बीन थ्राइविंग फॉर सेंचुरीज बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी अभी रिसेंटली न्यूज में रहे। आंसर रहेगा कर्नाटका। आगे चलते हैं। अब देखिए, डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम जो है इसे लॉन्च किया गया, इसे शुरू किया गया। अब है क्या ये प्रोजेक्ट? देखिए, इस प्रोजेक्ट में क्या होगा कि 75% जो है फंडिंग गवर्नमेंट करेगी और बाकी 25% जो फंडिंग है वो प्राइवेट इन्वेस्टर्स करेंगे या हमारे बाकी राज्य करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें कितनी फंडिंग करेगा? 75%, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, दिस स्कीम इज लिमिटेड टू सेटिंग अप टेस्ट फैसिलिटीज इन द डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स ओनली। नहीं, मेजरली जो हमारी टेस्ट फैसिलिटीज शुरू होंगी वो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स में ही होंगी, लेकिन ये वहां तक लिमिटेड नहीं रहेगा। तो पहली स्टेटमेंट है सही, दूसरी है गलत। इसमें है क्या? इसमें मेनली ये है कि इंडिया चाहती है कि डिफेंस इक्विपमेंट्स जो है सारी चीजें वो यहीं पर बनाए, यहीं पर टेस्ट करे, ताकि हम जो है इंपोर्ट करना बंद कर दे और उन चीजों का बल्कि एक टाइम आए कि हम उसे एक्सपोर्ट कर सके। तो इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप मुझे ये बताएंगे कि डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स जो है कहां पर है? तो पहली स्टेटमेंट है सही, दूसरी है गलत। आंसर होगा ऑप्शन ए। तो चलिए चलते हैं आगे। ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट 2020 was released recently by, इंपॉर्टेंट चीज है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। स्टार मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन बनेगा तो डायरेक्टली बनेगा। अब ये तो आपको पता होना ही चाहिए, आत्मनिर्भर भारत के ऊपर जो है 5 पिलर्स पूछे ही जा सकते हैं। अगर आपको नहीं पता होंगे तो बहुत ज्यादा बुरी बात है। अब आत्मनिर्भर भारत के इनमें से कौन से ऐसे पिलर्स हैं जो 5 पिलर्स का हिस्सा नहीं है? सिस्टम उसका हिस्सा है, इंफ्रास्ट्रक्चर उसका हिस्सा है, डिमांड उसका हिस्सा है, फॉरेन एक्सचेंज उसका हिस्सा नहीं है, प्रोडक्शन उसका हिस्सा नहीं है, डेमोग्राफी जो है वो इसका हिस्सा है, और इसके अलावा जो है हमारा इकोनॉमी इसका हिस्सा है। इकोनॉमी, डेमोग्राफी, सिस्टम, डिमांड और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये है 5 पिलर्स आत्मनिर्भर भारत के। पता होने चाहिए, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए चलते हैं आगे। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज बीन रिसेंटली डिस्कवर्ड ऑन अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड नेम्ड आफ्टर इट। देखिए हुआ क्या, ट्विटर पे ना एक इमेज जो है पोस्ट की गई, जिसके बाद जो है स्पीसीज को डिस्कवर किया गया और नाम भी ट्विटर के ऊपर ही रख दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली पूछा जा सकता है। स्पीसीज का नाम क्या है? ट्रोग्लोमाइसिस त्रित्री। इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, आत्मनिर्भर अभियान जो है शुरू किया गया, आपको पता है। अब उसके चलते जो है टेक्नोलॉजी ड्रिवन एजुकेशन में बहुत सारी चीजों के ऊपर चर्चा हुई और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ही इसे पब्लिश किया था। तो देख लेते हैं। देखिए, इसमें 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक तो मनोदर्पण इनिशिएटिव शुरू किया जाएगा, किस वजह से? ताकि साइकोलॉजिकल, मेंटल हेल्थ और वेल बीइंग के लिए सपोर्ट मिल सके स्टूडेंट्स को, टीचर्स को और उनकी फैमिलीज को। तो ये है मनोदर्पण इनिशिएटिव। इसके अलावा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेशनल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन। किस वजह से? ताकि हर एक बच्चा जो है जब तक वो 5वीं क्लास जो है क्रॉस करे, वो पढ़ा लिखा हो, उसे सारी चीजें आती हो, उसका लर्निंग लेवल जो है एक अच्छे पॉइंट पर पहुंच चुका हो। तो ये किसका काम रहेगा? नेशनल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन का। क्लास याद रखना कौन सी है? 5th क्लास। और ये कब तक होगा? लॉन्च कब तक होगा? दिसंबर 2020 तक लॉन्च हो जाएगा और 2025 तक कोई भी ऐसा बच्चा नहीं रहेगा जो 5वीं क्लास के बाद जो है पढ़ लेता है तो वो लिटरेट ना हो, वो पढ़ा लिखा होगा और उसका लर्निंग लेवल अच्छा होगा। तो चलिए चलते हैं आगे। आगे देखते हैं, माउंट हैरियट नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए ये है हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। आंसर होगा नन ऑफ द अबव। आप मुझे ये बताएंगे कि माउंट हैरियट नेशनल पार्क जो है किस वजह से न्यूज में रहा। अब ऑपरेशन ग्रीन्स इज रन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज। तो देखिए ऑपरेशन ग्रीन्स जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो है इसे रन कर रही है। इसमें मेनली 3 था पहले, टोमेटो, ऑनियन और पोटैटो की सप्लाई जो है उसे कंट्रोल में लाया जा सके, लेकिन अब ऑपरेशन ग्रीन्स जो है इसके बाहर भी जाएगा, इसको एक्सटेंड किया जाएगा बाकी फ्रूट्स और बाकी वेजिटेबल्स में। ऑपरेशन ग्रीन रन कौन सी मिनिस्ट्री करती है? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। तो चलिए चलते हैं आगे।
आगे देखते हैं, राजीव गांधी किसान न्याय योजना इज एन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम फॉर फार्मर्स बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो देखिए छत्तीसगढ़ ने शुरू की राजीव गांधी किसान न्याय योजना, इससे ज्यादा इसके बारे में आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा। अब कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड। WHO न्यूज में रहा कोविड की वजह से हर्षवर्धन जी को इसका चेयरमैन बना दिया गया, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि WHO के ऊपर आपको क्वेश्चन ना पूछा जाए एग्जाम में। CDS या CAPF में इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। लेकिन यहां बात हो रही है WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की। देखिए जो उनका एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसमें सिर्फ 34 मेंबर है, 194 मेंबर्स नहीं है, तो इसका हो गया पहला गलत। हेल्थ असेंबली जो है ना उनकी हेल्थ असेंबली, उसमें 194 मेंबर्स हैं, लेकिन उसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड में सिर्फ 34 मेंबर्स रहते हैं, तो पहली स्टेटमेंट है गलत, जिसका चेयरमैन बनाया गया है अभी अभी रिसेंटली हर्षवर्धन जी को। अब मेंबर्स ऑफ द WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड विल बी इलेक्टेड फॉर अ 5-year टर्म। नहीं, जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबर होते हैं उन्हें 3 सालों के लिए चुना जाता है। तो पहली दोनों स्टेटमेंट हो गई गलत। तीसरा, द बोर्ड चेयरमैन पोस्ट इज हेल्ड बाय रोटेशन फॉर 1 year बाय ईच ऑफ द WHO 6 रीजनल ग्रुप्स। बिल्कुल सही है, अलग अलग रीजनल ग्रुप्स बने हुए हैं, यूरोप का अलग है, अफ्रीका का अलग है, मेडिटेरियन सी वाला अलग है, तो अलग अलग जो है हमारे रीजनल ग्रुप्स हैं, उनमें से हर साल जो है किसी एक बंदे को चेयरमैन बनाया जाता है, और चेयरमैन रहता है कितनी देर के लिए, 1 साल के लिए। तो तीसरी स्टेटमेंट है सही, पहली और दूसरी है गलत। आंसर होगा ऑप्शन ए 3 ओनली। तो चलिए चलते हैं आगे। अब आपका जो नेक्स्ट होमवर्क है वो ये है कि आपने मुझे थीम बतानी है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2020 की, नीचे कमेंट बॉक्स में। आगे बात करते हैं, न्यू स्टार्ट ट्रीटी इज अ न्यूक्लियर आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी बिटवीन। अब देखिए सबसे पहले ना आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए कि स्टार्ट की फुल फॉर्म क्या है। फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। और ये साइन किस किस के बीच में हुई, USA और रशिया के बीच में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी ये न्यूज में भी रही थी, आपको पता होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं आगे। द ग्रैंड रिनाइसेंस डैम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑफन सीन इन न्यूज रिसेंटली इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय। ये क्वेश्चन तो डायरेक्टली बनता ही है पूछना। आंसर होगा इथोपिया। इथोपिया रिवर नील के ऊपर जो है ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ग्रैंड रिनाइसेंस डैम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट किनके द्वारा किया जा रहा है, इथोपिया के द्वारा। काफी इसकी चर्चा हुई है, काफी इसकी चर्चा अभी तक चल रही है। सेस्ना कैरावन समटाइम सीन इन द न्यूज रिसेंटली, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कवर किया था। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सेस्ना कैरावन क्या है। डिफेंस एस्पिरेंट्स को तो इसके बारे में जरूर पता होगा। तो चलिए चलते हैं आगे। आगे देखते हैं, लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफन सीन इन न्यूज रिसेंटली इज अ यूनिट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज। तो देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए। अगर आपने न्यूज पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि ये कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है। आंसर रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। सीधा सीधा क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकता है। अग्निप्रस्थ समटाइम सीन इन न्यूज रिसेंटली, ये भी क्वेश्चन मैं ऑलरेडी 2 बार आपको करवा चुका हूं, इसका आंसर अब मैं नहीं बताऊंगा, आप मुझे बताएंगे नीचे कमेंट बॉक्स में। तो चलिए चलते हैं आगे। आगे देखते हैं, इंडिया का पहला डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी वाज प्लान टू सेटअप इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो देखिए इंडिया की पहली डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी कहां पर आएगी, बिहार में। इंपॉर्टेंट चीज है। मेजर सुमन ग्वानी जी इंडियन आर्मी ऑफिसर, रिसेंटली इन्हें सम्मानित किया गया मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 से। इसके बारे में क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन ये बन सकता है एग्जाम में। अब द अवार्ड वाज क्रिएटेड इन 2016 एंड विल बी अवॉर्डेड बाय द यूनाइटेड नेशन। बिल्कुल सही है, ये अवार्ड शुरू हुआ था 2016 में और यूनाइटेड नेशंस के द्वारा दिया जाता है। किस वजह से, टू ऑनर द डेडिकेशन एंड एफर्ट ऑफ इंडिविजुअल मिलिट्री पीस कीपर्स इन प्रमोटिंग द यूएन प्रिंसिपल्स ऑन वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी। बिल्कुल सही है, और इंडिया की ये पहली पीस कीपर है जिन्हें मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तीनों स्टेटमेंट सही, आंसर होगा ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3।
तो ये वीडियो रहेगी आपकी यहां तक ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जितने होमवर्क आपको दिए हैं नीचे कमेंट बॉक्स में उनके आंसर जो है जरूर बताइए। जल्दी मिलता हूं आपको अगली वीडियो के साथ, जिसमें इसी तरह से इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि आपको पूछे ही जाएंगे। और ये जो स्पेशल ऑफर है इसको अवेल करना मत भूलना। व्हाट्सएप कर सकते हैं 9501617491 पर। जय हिंद।